जब आप किसी से प्यार करते हो या किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो वो शख्स आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हर चीज़ में शामिल हो जाते हैं, या यूँ कहें कि आपको उसकी आदत सी हो जाती है। वो शख्स आपकी दिनचर्या में इस कदर शामिल हो जाते हैं कि उसे देखे बिना, उससे बात किए बिना, उससे बिना एक दिन भी रहना मुश्किल सा लगता है। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हम हर वो काम करना चाहते हैं जिससे उसे खुशी मिले। उस पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा होने लगता है। उसकी कमियां, उसकी गलतियां हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब वही शख्स जिन्हें हम अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसको एक छोटी सी खुशी के लिए हम अपनी बड़ी से बड़ी खुशियाँ कुर्बानी कर देते हैं, वो हमारे भरोसे को तोड़कर, हमारे दिल और भावनाओं से खेलकर, हमें धोखा देकर, हमें छोड़कर किसी और के पास चले जाते हैं, तब वो वक्त बहुत ही दर्द भरा होता है। उस वक्त इंसान बहुत बुरी तरह हर्ट होता है। जल्दी से इस बात पर भरोसा ही नहीं होता कि उसने हमारे दिल को तोड़कर चले गए, हमें धोखा दिया है। हाय दोस्तों, दिस इज एम आई और आप देख रहे हो एक्सक्लूसिव वर्ल्ड। क्या होता है जब किसी का दिल टूटता है? जब कोई किसी के साथ प्यार या रिलेशनशिप में होता है तो वो उस रिश्ते में अपने कीमती समय, अपना पैसा, अपनी भावनाएं, अपने सपने और अपनी ज़िंदगी के बहुत कुछ इन्वेस्ट करते हैं। उस रिश्ते में वे बहुत सी कुर्बानियाँ देते हैं, अपनी बहुत सी ख्वाहिश का त्याग करते हैं। उसकी सारी खुशियाँ, सारे सपने, सारे अरमान, सारी ख्वाहिशें उस रिश्ते और उस शख्स के इर्द गिर्द ही होता है जिससे वो प्यार करता है। लेकिन जब उसे रिश्ते में धोखा मिलता है, बेवफाइयाँ मिलती है, उसके दिल टूट ही जाता है। उसके सारे सपने, उसके सारे ख्वाब टूटकर बिखर जाते हैं। वह बुरी तरह निराश हो जाते हैं। वह अपने आप को दुनिया में बिल्कुल अकेला और तन्हा महसूस करता है। इस शख्स का हर किसी पर से भरोसा ही उड़ जाता है। उसे खुद से नफरत होने लगती है। उसके दिल इतना कमज़ोर हो जाता है कि छोटी सी छोटी बात पर भी आंखों से आंसू गिरने लगती है। उसे ज़िंदगी बेकार लगने लगती है। कभी कभी तो कोई शख्स इस कदर टूट जाते हैं कि सुसाइड जैसे कदम भी उठा लेते हैं। दिल टूटने के बाद खुद को कैसे संभालें? दिल टूटने के दर्द सिर्फ वही शख्स समझ सकता है कि जिसके कभी दिल टूटा है या जिसने कभी धोखा खाया है। वैसे तो दिल टूटने के बाद खुद को संभालना काफ़ी मुश्किल ही हो जाता है और कभी कभी इस दर्द से बाहर आने में काफ़ी समय भी लग जाता है। लेकिन इस दर्द से बाहर निकलना नामुमकिन नहीं है। थोड़ी सी प्रयास और कुछ तरीके को अपनाकर दिल टूटने के गम से बाहर निकाला जा सकता है। आज मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो दिल टूटने के दर्द से बाहर निकलने में आपको मदद करेगी। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, कृपया वीडियो में बने रहें। नंबर 1, सच्चाई स्वीकार करें। जिससे आप प्यार करते थे, बेशक उसके साथ आपकी भावनात्मक संबंध बहुत मजबूत थी और बेशक उस शख्स के साथ आपकी ज़िंदगी के हर एक पल शामिल था, लेकिन अब हकीकत कुछ और है। अब स्थिति बदल चुकी है। इस सच्चाई को स्वीकार करें कि आपके रिश्ते अब ख़त्म हो चुके हैं। वो शख्स आपसे बहुत दूर जा चुका है और आपकी ज़िंदगी कभी वापस नहीं आ सकता। अब आपकी सारी ज़िंदगी उसके बिना ही गुजारनी है और आपके दर्द का उस पर अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए जल्दी से जल्दी उसे भूलकर अपनी एनर्जी, अपना समय, अपना ध्यान अपने सपने को पूरा करने में लगाइए और ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लगाइए। नंबर 2, पुरानी बातें को बार बार याद ना करें। अगर आप बार बार उसके साथ गुजारे हुए लम्हों को याद करेंगे या पुरानी बातें को याद करेंगे तो किसी कपल को देखकर या किसी मूवी को देखकर किसी भी वजह से आप उससे या उससे जुड़ी बातें को बार बार याद करेंगे तो आप खुद को और ज़्यादा परेशान ही करेंगे, अपने दर्द को और बढ़ाएंगे। इसलिए उसे और उससे जुड़ी बातें को जल्द से जल्द भूलने की कोशिश करें और हर समय उसके बारे में सोचकर खुद को दुखी ना करें।
उसके बजाय अपने जिंदगी में आगे बढ़ने के, अपने सपनों पूरा करने के बारे में सोचें। नंबर 3, उससे जुड़ी हर चीज को डिलीट कर दें। जब वो आपको छोड़कर चला गया, उसने आपका दिल तोड़ ही दिया, तो फिर उससे जुड़ी हर चीज अपने आसपास रखने का क्या फायदा। उससे जुड़ी हुई चीज जब जब आपके सामने आएगी, तब तब आपको उस बेवफा की याद आएगी और हर बार आप दुखी होंगे। इसलिए उससे जुड़ी हुई चीजें या तो उसे वापस कर दें या नष्ट कर दें। उसकी फोटो, उसकी ग्रीटिंग्स, उसकी गिफ्ट फाड़ कर फेंक दें या जला दें। यहाँ तक कि उसकी कॉन्टैक्ट, उसकी ईमेल, उसकी फोटो, मैसेज सब कुछ डिलीट कर दें। आपको ऐसे करने में थोड़ा तकलीफ तो होगा ही, लेकिन आने वाले समय में बहुत फायदेमंद होगा। ये उसे जल्दी भूलने में आपको मदद करेगी। नंबर 4, उसके जाने का अफसोस ना करें। दिल तोड़कर जाने वाले का क्या अफसोस करें। अफसोस तो उसका किया जाता है जो आपकी भावनाओं को समझे, आपको खुशियां दे, जो आपकी भावनाओं के साथ खेलकर आपको धोखा देकर आपको दर्द ही दर्द देकर गया है। ऐसे इंसान का क्या अफसोस करना। वो आपके लायक ही नहीं था, इसलिए वो आपके भावनाओं को नहीं समझ सका, आपके प्यार को नहीं समझ सका। इसलिए ऐसे धोखेबाज को दिल और दिमाग से निकाल कर फेंक दो और अफसोस करने की बजाय अपने आप को मजबूत बनाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। नंबर 5, पॉजिटिव सोच रखें। हर बात का 2 पहलू होता है, एक नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। आप किसी भी चीज के जिस पहलू पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उसकी सोच वैसे ही हो जाती है। अगर आप नेगेटिव ज्यादा सोचेंगे तो आपकी सोच नेगेटिव हो जाएगी। अगर आप पॉजिटिव पहलू के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी। हालांकि दिल टूटने के मामले में ज़्यादातर लोग नेगेटिव का ही शिकार होते हैं, फिर भी आप थोड़ी सी प्रयास से नेगेटिव का शिकार होने से बच सकते हैं। अगर आपका दिल तोड़ा है, आपको धोखा दिया है और आपको छोड़कर चला गया है या चली गई है, इसका मतलब है कि वो शख्स आपके लायक ही नहीं थे। अगर वो आपके लायक होता और आपको समझता तो आपको छोड़कर कभी नहीं जाता। ये सोचे कि अच्छा हुआ जो आपको असलियत बहुत जल्द ही पता चल गई। सोचिए, अगर शादी के बाद वो आपको धोखा देता या देती और कुछ समय बाद धोखा देता या देती, आपको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता, ज़्यादा दुख उठाना पड़ता। इसलिए उसे दिमाग से निकालें तथा ये सोचे कि वो आपके लायक ही नहीं था, आपको आगे चल के उससे भी बेहतर मिलेगा। इसलिए अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। 6, अकेले ना रहें, अपने दिल की बातें शेयर करें। दिल टूटा हुआ इंसान अपने आप को ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करता है, क्योंकि उसे कुछ काम करना, किसी से बात करना या किसी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक बात याद रखना, जब कोई शख्स अकेला होता है तो उसके दिमाग में बार बार वही विचार आता है, वही ख्याल आने लगता है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। वो बार बार इसी बात को सोचता रहता है कि मैंने उसका क्या किया, मेरा दिल क्यों तोड़ा, मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया। उसने अपने दिमाग में नेगेटिव विचार आने लगती है, उसका दर्द और बढ़ जाता है और वो परेशान हो उठता है और इस परेशानी में कभी कभी वो गलत कदम उठा लगता है। ऐसे उसका नुकसान और ज़्यादा हो जाता है। इसलिए अच्छा यही है कि अपने आप को अकेले ना रखें, अपने दिल की बातें अपने दोस्त या परिवार वालों से शेयर करें। शेयर करने से सामने वाला आपको भावनात्मक सहारा देगा, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करेगा। इससे आपके दिल की बोझ काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। नंबर 7, खुद को बिजी रखें, कुछ नया काम शुरू करें। कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे लाइफ में ऐसा कोई शख्स नहीं होता कि जिसके साथ हम अपने दिल के दर्द को शेयर करें, या कभी कभी हम जानबूझकर ही अपने दिल की हाल को किसी से नहीं कह पाते। अगर आपके साथ भी ऐसा सिचुएशन होता है तो एक बात ध्यान रखें, ऐसे हालात में आपको खुद से ही इस दर्द से बाहर निकलना है
और इसके लिए आपको ऐसे काम करना है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो और जिन्हें करके आपको खुशी मिले, जैसे डांस करना, खेलना, खाना बनाना, मूवी देखना, घूमना, पढ़ना, लिखना आदि। या कोई नया काम शुरू करो या नई चीज़ सीखो, मतलब अपने आप को काम में बिजी रखो। ऑफिस में कोई नया काम लेकर खुद को बिजी रखो। हो सकता है कि शुरू में आपकी फोकस बहुत कम हो, लेकिन आप पीछे ना हटे। धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और वो शख्स आपके दिमाग से निकल जाएगा। नंबर 8, खुद को दोष ना दें, खुद को सजा ना दें। कभी कभी हमारी किसी कमी या हमारी किसी गलत आदत के कारण हमारे रिश्ते टूट जाते हैं और हमारे साथी हमको छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में कुछ लोग खुद को दोषी मानकर खुद को ही सजा देने लगते हैं या अपने साथी को दिखाने के लिए खुद को चोट पहुंचा लेते हैं, जो किसी भी तरह सही नहीं है। इससे खुद का ही नुकसान ज़्यादा होता है। इसलिए अपनी कमियां और गलत आदत को दूर करके अपने आप को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करें। नंबर 9, उसका बुरा ना करें या बदला लेने की कोशिश ना करें। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो कभी ये जरूरी नहीं होता कि वो आपसे भी सच्चा प्यार करे, और हमेशा ये भी जरूरी नहीं होता कि वो शख्स आपको छोड़ कर गया है वो धोखेबाज ही हो या गलत ही हो सकता है ऐसे करना उसकी मजबूरी हो। उसके बारे में थोड़ा सा पॉजिटिव होकर सोचे और कभी भी उसका बुरा ना करें। अगर वो धोखेबाज है, बेवफा है, तब भी उसका कुछ भी बुरा ना करें और ना ही उससे कभी बदला लेने की कोशिश करें, क्योंकि वो भले ही धोखेबाज हो लेकिन आप तो उससे सच्चा प्यार करते थे ना, इसलिए वो बुरा बना ही है तो आप क्यों बनो। आप उसे कोई सजा मत दो। सजा देना या बदला लेने की कोशिश में बात और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है, जिससे आपको पहले से भी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। जो जैसा किसी के साथ करता है कभी कभी उसके साथ भी वैसा ही होता है। धोखा देने वाला कभी खुश नहीं रहता। उसकी किए की सजा ईश्वर, गॉड, अल्लाह, आप जिसको भी मानते हो, एक दिन उसे जरूर देंगे। एक दिन उसे खुद ये एहसास होगा कि आपको छोड़कर उसने कितनी बड़ी गलती की है। एक दिन वो ये जरूर महसूस करेंगे कि उसने क्या खोया है। नंबर 10, नशे से दूर रहें। अक्सर निराश में या तनाव में लोग नशा करने लग जाते हैं या ड्रग्स लेने लग जाते हैं और सोचते हैं कि नशा उनकी टेंशन को दूर कर देगा, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। किसी भी तरह का नशा आपकी परिस्थितियों को नहीं बदल सकता और ना ही समस्याओं को कम कर सकता है और ना ही आपको किसी की टेंशन को दूर कर सकती है। रात को नशा करके आप तो सो ही जाते हो, लेकिन अगले सुबह वही समस्या, वही परिस्थितियाँ आपके सामने रहेगी। नशा करने से समस्या और भी बढ़ जाती है और परिस्थितियाँ और भी बदतर हो जाती है और आपके अंदर एक गलत आदत बढ़ जाती है जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आपके स्वास्थ्य, आपके परिवार के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। नशा करके व्यक्ति को और ज़्यादा निराश होता है और उसके दिमाग में और ज़्यादा नेगेटिव विचार आने लगती है और नशे में वो कई गलत कदम उठा भी सकता है। इसलिए नशे से दूर रहें। 11, अपने सपनों को ना छोड़ें। दोस्तों, मैं जब इस सिचुएशन से गुजर रहा था तो मेरे सामने दो ही रास्ते थे। पहले एक ही, मैं हर पल उसकी यादों में, उसकी ख्यालों में डूबा रहूं और हर पल ये सोचता रहूं कि उसने मेरे को क्यों छोड़ा, मेरा दिल क्यों तोड़ा, मुझे क्यों धोखा दिया, और ये सोच सोच कर परेशान होता रहूं, अपने दर्द को बढ़ाता रहूं और अपने दर्द को रोग बनाकर बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ूं। या दूसरा रास्ता यह है कि दर्द से बाहर कैसे निकलूं और अपने सपनों को पूरा कैसे करूं। मुझे दूसरा रास्ता आसान लगा और मैंने यही चुना और आज वो मेरे लिए एक पास्ट बन गया है और आज मैं अपने सपने की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। एक दिन इसे पूरा भी कर लूंगा। इसलिए अच्छा ये है कि आप भी बर्बादी होने के बजाय अपने सपनों को पूरा करें। चाहे कितनी भी टेंशन हो, अपने सपनों को ना छोड़ें। दोस्तों, दिल तोड़ देना किसी के लिए एक
खेल हो सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि किसी का दिल टूटने से सिर्फ उसका दिल ही नहीं टूटता, बल्कि उसके बहुत सी ख्वाब, उसके अरमान, उसके सपने, उसकी ख्वाहिशें, उसकी खुशियाँ, उसका भरोसा, बहुत कुछ टूट जाता है। वो शख्स अंदर से बिखर जाता है, जिसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। एक बार टूटा हुआ दिल बड़ी मुश्किल से जुड़ता है और कभी कभी तो इसका दर्द जिंदगी भर रहता है। इसलिए अगर आप किसी से प्यार करो तो सच्चा प्यार करो और उसको निभाओ। अगर आप निभा नहीं सकते तो किसी के दिल, किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो और कभी भी किसी का दिल मत तोड़ो। उम्मीद करते हैं आपको कुछ सिखा पाया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना। वैसे नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे।